और हत्यारा आज भी गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा हुआ है केंद्र में, मोदी के बराबर में। तो ये एक ज्ञापन दिया गया है कि आप उसे बर्खास्त करके जेल के अंदर भेजें, वरना एक बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। जब उन्होंने 55 साल तक भारत का तिरंगा नहीं लगाया, इस देश की जनता का डर आया तो वो तिरंगे को सलाम करने लगे। हैं? और अब इस देश की जनता का डर आया तो अब वो मस्जिद भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, गिरजा भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। तुम्हें वो बहुत जल्दी सुनाई दिया कि राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र ऋषि कहा। तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया कि देश के प्रधानमंत्री को मैं फेकू राम कहता हूँ, वो तुम्हें नहीं सुनाई दिया। झांसा राम कहता हूँ, वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर हिम्मत थी तो BSNL को 5G में करके उसे लॉन्च करते। भारत की जितनी कंपनियां हैं उन्हें घाटे में ला के उन्हें बेच रहा है और प्राइवेट का वो प्रचार करता है। अच्छा। अंकिता भंडारी केस में देखिए, जितने बीजेपी के हैं सारे बलात्कारी हैं, करप्ट हैं। अच्छा। और पहले ही मोदी का एक नारा आया था, जनता समझ नहीं पाई थी, अब समझ गई। कौन सा नारा? बेटी बचाओ। अच्छा। तो किससे बचाना? तो इसलिए देश की जनता से एक ही अनुरोध है कि अपनी बेटी बचाओ, इन बीजेपी वालों को भगाओ। अल्ताऊ लखीमपुर की घटना को 1 साल हुआ है आज, और आप आज ज्ञापन देने आए यहाँ पे। देखिए, आज किसानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हाँ। और ये बलिदान ऐसा है कि किसान इसे हमेशा याद रखेगा। हाँ। और इस बलिदान को जो किसान भूल गया, हाँ, वो किसान नहीं है। अच्छा। तो 4 किसान और 1 पत्रकार, हाँ, इन 5 की जो हत्या हुई है, हाँ, और हत्यारा आज भी, हाँ, गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा हुआ है केंद्र में, मोदी के बराबर में। तो ये एक ज्ञापन दिया गया है कि आप उसे बर्खास्त करके जेल के अंदर भेजें, वरना एक बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहें। हम कभी भी ऐलान कर सकते हैं। आंदोलन खत्म हुआ था, फिर भी आपकी यही मांग थी। आज पूरा 1 साल हो गया। देखिए, जब सरकार ने एक आश्वासन दिया था, कहीं लिखित में दिया था, कहीं बिना लिखित में ओरल दिया था, और वो दोनों से मुकर गई। तो अब क्या करेंगे? फिर एक आंदोलन? क्योंकि सरकार आंदोलन से ही सुनती है, बिना आंदोलन के सरकार कहीं नहीं सुनती। अच्छा। हर जगह किसान को आंदोलन करना पड़ता है। अपने गन्ने का पेमेंट लेना तो आंदोलन करना, अपने पशु छुड़ाने तो आंदोलन करना, अपना ट्रैक्टर छुड़ाना तो आंदोलन करना। तो अब आंदोलन से सरकार सुनती है, तो हम भी तैयार हैं। अब सरकार तैयार हो जाए, हम आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सरकार ने जो कमेटी बनाई है किसानों की, पहले आपको उससे बात कर लेनी चाहिए। कौन कमेटी है? उसमें है कौन? 3 किसान है ना उसमें। 3 किसान है, वो सरकारी कमेटी है। उसमें साफ लिखा है कि MSP पर कोई बात नहीं होगी। तो सरकार ने उसे बनाया तो आप ही के लिए है ना। अरे, जो चीज हमें चाहिए नहीं, हम कह रहे हैं कुर्ता पहनना है हमें, और वो हमें टी-शर्ट पहना रहे हैं, तो क्या करेंगे टी-शर्ट पहन के? तो जब आपका आंदोलन खत्म हुआ था, तो क्या माना जाए कि सरकार पे आपने विश्वास रखा था कि सरकार आगे? सरकार पे विश्वास नहीं किया था। हमने सरकार के लिखित, भारत सरकार के सचिव संजय अग्रवाल का लिखित लेटर था, और क्योंकि मंत्री या प्रधानमंत्री लिखित में नहीं देते, सचिव ही लिखित में देते हैं। तो भारत सरकार अपने वादे से मुकर गई, भारत सरकार धोखेबाज हो गई। तो उसके खिलाफ और आज जो ज्ञापन है, आज वो सिर्फ इसलिए है कि आज हमारे 4 किसान और 1 पत्रकार की शहादत हुई थी लखीमपुर खीरी में, और वो अजय मिश्र टैनी के बेटे ने अपनी गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की थी। साजिश करता अजय मिश्र टैनी था। तो अब जब बच्चा, उसका बेटा जेल में है, तो बाप जो साजिश करता है 120B का मुलजिम है, वो कैसे सरकारी पद पे बैठा है, वो जेल क्यों नहीं जा रहा? लेकिन ऐसा ही कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड में हुआ है, तो उसमें तो पार्टी से निष्क्रित कर दिया है। यही तो दोहरा चरित्र है। हम लोग देश को यही तो बता रहे हैं कि इस देश में 2 संविधान चल रहे हैं, एक भारत का संविधान है और एक RSS का संविधान है। तो यहाँ जहाँ इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार जोन सा लगता है वही लागू कर देते हैं। आप कह रहे हैं RSS का संविधान, लेकिन मोहन भागवत को तो राष्ट्रपिता बोला गया है। अब तुम गधे को बाप कहने लगो तो मेरी तो जिम्मेवारी नहीं है। बाप हमारा बाप कैसे हो जाएगा? बाप होगा उनका जो बनाएंगे। मस्जिदों में जा रहे हैं। अरे, तो ये डर है, ये डर है। अपने दामादों से मिलने जा रहे हैं मस्जिद में, एक बनाने की बात। बाहर निकलते हैं तो मुस्लिमों को गाली देते हैं, और बैक डोर से मुस्लिमों के जाके चरण छूते हैं। मस्जिदों में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो कहाँ जा रहे हैं? ये डर है। अरे देखिए, इस देश की जनता का डर है। इस देश ने, जब उन्होंने 55 साल तक भारत का तिरंगा नहीं लगाया, इस देश की जनता का डर आया तो वो तिरंगे को सलाम करने लगे। अच्छा है। अच्छा। और अब इस देश की जनता का डर आया तो अब वो मस्जिद भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, गिरजा भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। राष्ट्रपिता बताया गया। ऐसा है, कोई किसी को अपना बाप बना ले तो इसमें मैं कुछ नहीं। राष्ट्रपिता कैसे हो जाएगा? और राष्ट्र ऋषि भी बोला गया। अरे यार, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो।
तुम्हें वो बहुत जल्दी सुनाई दिया कि राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र ऋषि कहा। तुम्हें वो दिखाई नहीं दिया कि देश के प्रधानमंत्री को मैं फेकूराम कहता हूँ, वो तुम्हें नहीं सुनाई दिया। झांसाराम कहता हूँ, वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। वो तो इसलिए कहा है ना, मोहन भागवत ने पुराने बयान भी देखा होगा कि मुस्लिमों में भी हम सनातन। अरे मुस्लिम, जिस आदमी ने कहा है, कोई भी मुस्लिम देश का उसे मानता ही नहीं। अच्छा, मौलवी जिनसे मिले हैं वो तो मान रहे हैं। कहाँ मान रहे हैं? मौलवी से अरे एक तेरे घर आया कोई आया, तू मानते रहो, देश की जनता तो मानती नहीं। और मोदी जी का भी स्नेह यात्रा भी निकाल रहे हैं। स्नेह यात्रा निकाल ले मोदी जी। यार ऐसा है, ये मोदी क्या कर रहा है उसे खुद पता नहीं रहता। अच्छा, हाँ, वो सुबह उठ के क्या बोलता है और शाम तक क्या बोलता है उसे खुद याद नहीं रहता। रास्ते लेगा, अभी 5G का लॉन्च भी कर दिया। तो और देशों में नहीं था, किसका करा, किसका करा? इसे ही तो कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर। वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वो उसका अंबानी का चौकीदार है, और चौकीदार ने अंबानी के 5G का उद्घाटन किया है। अगर हिम्मत थी तो BSNL को 5G में करके उसे लॉन्च करते। भारत की जितनी कंपनियां हैं उन्हें घाटे में ला के उन्हें बेच रहा है, और प्राइवेट का वो प्रचार कर रहा है। अच्छा, चीता ले आए हैं? शेर चीता। चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, चीता ले आए। हाँ। चीते आगे हाँ। आगे खत्म हो गया मामला। अब मोदी से पूछो, 2 करोड़ रोजगार बच्चे मांग रहे हर साल, वो कब दोगे? चीते लाए खत्म हो गया, लेकिन मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि जो चीते आए उनका नाम सजेस्ट करें कि नाम क्या रखना है। राम रख दो, फेंकूराम, झांसाराम, आंदोलन, वो परजीवी, फोटोजीवी, सेशन जीवी, परजीवी, ये सारे रख दो ना, मोदी के नाम रख। जो मादा चीता उनके नाम है? जो मादा चीता उनके नाम जसोदा बहन। पर्सनल क्यों जा रहा है? पर्सनल क्यों? जसोदा बहन देश में एक ही है, मोदी एक ही है देश में। मोदी तो वो भी है जो ललित मोदी देश का पैसा लेके भाग गया भगोड़ा। तो आप तो वही बात कर रहे हो ना कि जितने काले सारे मेरे बाप के साले। अच्छा, 3 मादा है, उनके क्या नाम रखना चाहिए? 3 मादा है, उससे ही पूछ लो ना जो लेके आया। मोदी जी ने मांगा है लोगों से कि लोग किससे? सजेस्ट करें कि क्या नाम रखें। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं इस गद्दी को छोड़ दो। अच्छा, छोड़ देगा? लेकिन अंकिता भंडारी केस में पूरी मंत्रिमंडल की महिलाएं शांत हैं, एकदम शांत है। चुप हैं। हाँ, तो उन्हें चूड़िया भेंट करो। जो महिला, वो चाहे किसी भी पार्टी की है, जो सांसद और विधायक होने के बावजूद महिला के बारे में नहीं बोलती, उसे 1 मिनट भी सांसद या विधायक रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, स्मृति ईरानी तो याद है ना आपको, जब उनकी बेटी का हुआ था तो बढ़ चढ़कर आगे बोली थी, और उन्होंने आंदोलन भी किए थे, कई प्रोटेस्ट हुए थे कई। हाँ, लेकिन अब अंकिता भंडारी के लिए चुप है। कैसे बोल जाएगी? उसके पापा ने मना कर रखी है, कैसे बोल जाएगी? अच्छा। हाँ, मुंह में दही जम गई उसके। खाने के लिए ट्वीट किया अपनी फ्रेंड, उसके मुंह में दही जम गई। वो दही तो खा रही थी। बच्चों के लिए जो नहीं बोलता, और अभी कोई कह रहा था कि उसका जो है रिसोर्ट तोड़ दिया जाए, ये कर दिया जाए, नहीं। उस ऐसे केस में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, उसकी और उसके माँ बाप की सारी संपत्ति नीलाम करके पीड़िता को दे देनी चाहिए, ताकि आगे से एक नजीर बने। लेकिन एक बात और पूछना चाहूंगी, उस रिसोर्ट में जो VIP आने वाला था, क्या लगता है कौन हो सकता है? ये तो सरकार बताएगी। आपको क्या लगता है? सारे नेता थे। अच्छा, सारे नेता थे वे जो VIP थे, जिनका जो मासिक वो नहीं हुआ। ये CBI को हैंडओवर होना चाहिए, उन नेताओं का पता चलना चाहिए, और उनकी सारी संपत्ति सीज करके उस बेटी को देनी चाहिए। CBI भी तो मोदी सरकार के अंडर में है ना। तो फिर FBI बुला लो भैया, आप ही लोग तो FBI बुला लो। किस पे विश्वास करोगे? अच्छा, किसी पे तो करोगे। अच्छा, ये लेकिन वही कल एक राहुल गांधी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि आंधी आई या तूफान आया, बारिश, लेकिन फिर भी भाषण दे रहे हैं। अच्छी बात है, देनी चाहिए। अच्छा, जनता को, जनता आई है उसे संबोधित करना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी केस में? अंकिता भंडारी केस में देखिए, जितने BJP के हैं सारे बलात्कारी हैं, करप्ट हैं। अच्छा, और पहले ही मोदी का एक नारा आया था, हाँ। जनता समझ नहीं पाई थी, अब समझ गई। कौन सा नारा? बेटी बचाओ। अच्छा, तो किससे बचाना? लेकिन क्या- तो इसलिए देश की जनता से एक ही अनुरोध है कि अपनी बेटी बचाओ, इन BJP वालों को भगाओ। कहते तो हम BJP में संत हैं। कौन सा संत है? सारे संत हैं BJP। चिन्मानंद संत है? बताओ। आसाराम संत था, इनका सबका गुरु है। अच्छा, है राम रहीम संत है, सारे 5 हुए थे जाकर। रामदेव तो संत है ना, वो तो बोल रामदेव कौन सा संत है? वो तो लाला रामदेव है। वो संत है। कौन है? वो भी अपनी बात से पलट गया। वो तो खुद कह रहे हैं कि अभी मोदी जी राष्ट्र ऋषि है। कौन? 2047। अरे उसे कहीं जो है वो ठेका लेना होगा। अभी ABP तो उससे पूछ ले कि 35 रुपए लीटर वाला पेट्रोल वाला तेरे बयान का क्या हुआ।